सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का आपका टॉपिक है इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आज हम सबसे इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंजन के बारे में। इंजन क्या है? इंजन इज़ ए हार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं उसको। और इंजन क्या है? एक ऑटोमोबाइल का दिल है। द एनर्जी इज यूटिलाइज बाई व्हीकल मूवमेंट। और इस जो एनर्जी होती है जो रिलीज करता है ये केमिकल को मैकेनिकल में, और ये इसका यूटिलाइज किस में करते हैं? वाहन को मूवमेंट करने के लिए, वाहन को चलाने के लिए। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ इग्नाइट फ्यूल इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, यानी ये जो ऑटोमोबाइल इंजन है उसमें जो इग्नाइट होता है फ्यूल वो अलग अलग प्रकार से होता है। और इसके अकॉर्डिंग इंजन को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। देखते हैं साथियों, इसका इंजन का एक लेआउट डायग्राम है, जो आप इंजन का जो चित्र है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं इंजन के मुख्य हिस्से के बारे में और इंजन का कंस्ट्रक्शन डायग्राम कि इंजन की बनावट कैसी होती है। ये आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसके कुछ मुख्य हिस्से जैसे कैमशाफ्ट, स्पार्क प्लग, सिलेंडर हेड, वाल्व, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, इंजन ब्लॉक, क्रैंकेस, क्रैंकशाफ्ट, टाइमिंग चेन, ये कुछ मुख्य हिस्से होते हैं जो इंजन के साथ अटैच होते हैं, जिससे मिलकर हमारा एक इंजन बनता है। इंटरनल कंबशन इंजन को देखते हैं हम। एक्सटर्नल कंबशन इंजन 2 प्रकार के हम देखे, तो हम इंटरनल कंबशन इंजन ही है जो ऑटोमोबाइल के अंदर, आज के वाहनों के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो हम उसके बारे में ही आगे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल कंबशन इंजन के भी आगे 2 प्रकार दे दिए गए हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग इंजन मीन्स मूविंग अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, यानी जो क्या करे? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे और आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। ऑलमोस्ट ऑल जो ऑटोमोटिव इंजन आर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, यानी जितने भी इंजन गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं वो सभी कौन से इंजन कैटेगरी में आते हैं? रेसिप्रोकेटिंग इंजन की कैटेगरी में आते हैं। दिस टाइप ऑफ इंजन इज कॉल्ड पिस्टन इंजन, और इनको हम क्या बोलते हैं? पिस्टन इंजन भी बोलते हैं, जो पिस्टन का जिसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और जितने भी इंजन है आज के टाइम में, मॉडर्न जितने भी वाहनों के अंदर, वो सभी पिस्टन प्रयोग किए जाने वाले इंजन है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग इंजन या पिस्टन इंजन। इसके बाद आता है रोटरी इंजन। रोटरी इंजन है रोटर दैट स्पाइन और रोटेट। इसके अंदर क्या होता है? रोटर होता है। और इस इंजन की खोज किसने की थी? वैंकल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिसके नाम से इसका नाम भी क्या हो गया था? वैंकल इंजन भी इसको बोलते हैं, रोटरी इंजन। ये भी क्या है? आज के टाइम में स्लोली धीरे धीरे इनका भी प्रयोग वाहनों के अंदर आने लग गया है। टाइप ऑफ पिस्टन इंजन। पिस्टन के अनुसार भी इंजन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा होता है? जो इसके अंदर पेट्रोल और गैस जो इंजन आते हैं। इसके अलावा कंप्रेस इग्निशन इंजन वो होता है जो डीजल इंजन, जिसके अंदर डीजल फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इंजन, इनके अंदर भी डिफरेंस होता है। जब दोनों के हमने 2 इनके टाइप पढ़े हैं पिस्टन इंजन के, तो पिस्टन इंजन के अंदर अंतर भी होता है। और जो मुख्य अंतर है वो सबसे पहला क्या है? द टाइप ऑफ फ्यूल यूज़, यानी फ्यूल का यूज़ के हिसाब से एक मुख्य टाइप है। यानी स्पार्क इग्निशन इंजन है, इसके अंदर कौन सा पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल फ्यूल का या गैस का। इसके साथ ही कंप्रेस इग्निशन इंजन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? डीजल इंजन का, डीजल फ्यूल का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका है द वे द फ्यूल गेट इन टू द इंजन सिलेंडर, यानी जो इंजन सिलेंडर का जो फ्यूल जाता है उसका भी रास्ता होता है, वो भी इनका डिफरेंट होता है। जैसे डीजल इंजन होता है, इसके अंदर क्या इंजेक्टर फ्यूल की स्प्रे करता है और हवा अलग से आती है। और स्पार्क इग्निशन इंजन इसके अंदर हवा और फ्यूल दोनों का मिक्सर होकर के इनलेट वाल्व के थ्रू जाता है, तो इसलिए इनका जो फ्यूल जाने का जो रास्ता है वो भी डिफरेंट होता है। इसके अलावा तीसरा जो इसका डिफरेंट है वो कौन सा है? द वे द फ्यूल इज इग्नाइट, फ्यूल का जलने का भी इसका तरीका है। स्पार्क वाले ऐसा ही इंजन जो हमने अभी देखा है स्पार्क इग्निशन इंजन, इसके अंदर क्या है? स्पार्क प्लग लगा होता है जो
जो मिक्सर होता है उसको क्या करता है, इग्नाइट करता है। और कंप्रेस इग्निशन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता है, इसके अंदर क्या इंजेक्टर लगा होता है और जो फ्यूल की स्प्रे करता है गर्म कंप्रेस्ड एयर के ऊपर। तो ये कुछ मुख्य अंतर थे। इसके साथ ही हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं। जो पहले यूज़ हम करते थे वाहनों में, वो 2 स्ट्रोक इंजन का प्रयोग किया जाता था ज़्यादातर स्कूटर के अंदर, और आज के टाइम में हम प्रयोग करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन का। 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब होता है जिसमें हर साइकिल में इंजन, हर जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील के हर रोटेशन के साथ है क्या मिले, पावर मिले। और इस प्रकार के जो इंजन है उसको हम क्या बोलेंगे, 2 स्ट्रोक इंजन की कैटेगरी में आता है। जैसे ए 2 स्ट्रोक टाइप इंटरनल कंबशन इंजन विच कंप्लीट पावर साइकिल विद 2 स्ट्रोक, यानी जो साइकिल पूरा करता है वो अपना, वो 2 स्ट्रोक के अंदर ही पूरा कर लेता है। और दोनों स्ट्रोक कौन से होते हैं, इन अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक। इसके साथ अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करें, 4 स्ट्रोक इंजन के बाद हर 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। हर 4 स्ट्रोक के बाद इंजन क्या होता है, हर 2 जो फ्लाई व्हील हर 2 रिवोल्यूशन लगाएगा, हर 2 चक्कर लगाएगा, उसके बाद क्या है उसको पावर मिलेगी। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार से 4 स्ट्रोक होते हैं। जो 4 स्ट्रोक मुख्य रूप से कौन से होते हैं, जैसे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर एंड एग्जॉस्ट। इन चारों स्ट्रोक के बाद ही इंजन क्या होती है, एक उसको मूवमेंट मिलती है, आगे एनर्जी मिलती है और वो फ्लाई व्हील आगे अपनी जो एनर्जी उसको रिलीज करता है। अगर हम देखें लेआउट डायग्राम देखें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों का, सबसे ऊपर देखिए आप 2 स्ट्रोक का जो डायग्राम है वो दिया गया है। इसके अंदर 2 ही स्ट्रोक होते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर क्या है, फ्यूल जो अंदर जो मिक्सर होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सर है वो सिलेंडर के अंदर आता है। और डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या है, वो एक्सेस जो गैस होती है एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये सर्कुलेशन पूरा चलता रहता है, इसलिए इसको हम 2 स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें हर रिवोल्यूशन के बाद इंजन को पावर रिलीज करे। और 4 स्ट्रोक की अगर हम बात करें, इसके अंदर 4 अलग अलग स्ट्रोक होते हैं। जैसे सबसे पहला इंटेक स्ट्रोक होता है, जो क्या करता है, इनलेट वाल्व के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सर को अंदर सिलेंडर के अंदर आती है। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान वो कंप्रेस की जाती है, हवा को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस की जाती है। इसके बाद फिर पावर स्ट्रोक जो होता है, पावर स्ट्रोक के अंदर स्पार्क प्लग होता है, वो क्या करता है, इंजेक्टर फ्यूल की, जो डीजल इंजन की हम बात करें तो इसके अंदर इंजेक्टर लगा हुआ जो फ्यूल की कंप्रेस्ड एयर के ऊपर स्प्रे करेगा। और अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की तो वो कंप्रेस्ड एयर के ऊपर पावर स्ट्रोक के दौरान स्पार्क प्लग से इग्नाइट करेगा जो हमारा मिक्सचर होता है एयर फ्यूल का। इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो आखिरी चौथा स्ट्रोक होता है, वो क्या करता है, जो एक्सेस गैस होती है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तो इसलिए ये अलग अलग 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसके दौरान इंजन इन 4 स्ट्रोक को पूरा करके ही आगे अपनी पावर है उसको रिलीज करता है। अगर हम अब बात करते हैं स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल गैस इंजन की, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। स्पार्क इग्निशन इंजन, इन ए स्पार्क इग्निशन इंजन द फ्यूल इज मिक्सड विद एयर एंड देन इंडक्टेड इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द इंटेक process. After the piston compress the air fuel mixer, the spark ignite it and causing combustion. The expansion of the combustion gases pushes the piston during the power stroke. यानी इसमें क्या है, जब स्पार्क इग्निशन की हम बात करें, इसके अंदर क्या एयर फ्यूल का जो मिक्सर है वो इनलेट वाल्व के थ्रू इंटेक स्ट्रोक के दौरान क्या है अंदर जाता है। उसके बाद कंप्रेस स्ट्रोक के दौरान वो एयर और जो फ्यूल मिक्सर को कंप्रेस किया जाता है। पावर स्ट्रोक के दौरान उस पर क्या है, स्पार्क प्लग के द्वारा उस पर इग्नाइट किया जाता है जो मिक्सर होता है कंप्रेस्ड मिक्सर। उसके बाद फिर जो एग्जॉस्ट आखिरी हमारा स्ट्रोक है वो क्या करता है, जो एग्जॉस्ट एक्सेस गैस है उसको एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम की इग्निशन, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है इसकी, तो आप ये लेआउट डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। इसमें इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ऊपर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड से अंदर मिक्सर आता है, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से जो एक्सेस गैसेज होती है वो बाहर निकलती है। ये कुछ हिस्से हैं जैसे गुडगिन पिन, पिस्टन, ये सिलेंडर कनेक्टिंग रोड, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक पिन, ये सभी क्या इसके मुख्य हिस्से हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कंप्रेस इग्निशन इंजन की, कंप्रेस इग्निशन इंजन के अंदर क्या होता है, डीजल जो फ्यूल है उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या है, टेम्परेचर द इंक्रीज द एयर टेम्परेचर
inside the cylinder to such as high degree that atomized diesel fuel injected into the combustion chamber। यानी combustion chamber के अंदर इनलेट वाल्व के थ्रू क्या है, फ्यूल जाता है। उसके बाद जो इंजेक्टर होता है वो कंप्रेस्ड स्ट्रोक के दौरान क्या है, जो कंप्रेस एयर हो जाती है, जो गर्म हवा हो जाती है, उसके ऊपर फिर क्या है, पावर स्ट्रोक के दौरान फिर क्या है, उसके ऊपर क्या है, वो स्प्रे करता है फ्यूल की, जिससे उसके अंदर ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग के बाद फिर उसको एनर्जी मिलती है इंजन को, और एनर्जी मिलने के बाद इंजन फिर क्या मूवमेंट करता है। और जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है वो क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। इन दोनों में डिफरेंट यही है कि इसके अंदर एयर और फ्यूल जो मिक्सर होता है पेट्रोल के अंदर वो इनलेट वाल्व के थ्रू जाता है, और इसमें क्या इनलेट वाल्व के थ्रू क्या फ्यूल जाता है। बाकी जो एयर जाती है, सॉरी, इसके बाद जो फ्यूल होता है वो इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे किया जाता है। ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं है, कुछ जो पार्ट है जिसका इसके अंदर डिफरेंट है पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर। हम बात करें इनके लेआउट डायग्राम की, तो आप लेआउट डायग्राम के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। वही क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, ऊपर इसमें टॉप में सिलेंडर हेड में क्या लगा हुआ है, इंजेक्टर लगा हुआ है। तो यही एक मुख्य इनका अंतर था। बाकी हिस्से होती हैं जो वो सभी सेम होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन को क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी कई भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहला क्या, साइकिल ऑपरेशन, साइकिल के हिसाब से ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ऐसे ही नंबर ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हमने डिस्कस किया है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में। फ्यूल यूज़ के हिसाब से जैसे हमने डिस्कस किया पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन। टाइप ऑफ इग्निशन के हिसाब से, यानी इग्निशन, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेस इग्निशन इंजन। ऐसे ही नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से सिंगल सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 16 सिलेंडर तक ये अलग अलग प्रकार के इंजन प्रयोग किए जाते हैं। अरेंजमेंट के हिसाब से सिलेंडर की इनलाइन वर्टिकल इंजन और हॉरिजॉन्टल इंजन, वी टाइप इंजन, ये इंजन का जो शेप होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अपोजिट सिलेंडर इंजन, रेडियल इंजन, ये अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट होती है सिलेंडर के अंदर, जो पिस्टन होते हैं उनकी मूवमेंट की, और सिलेंडर जो इंजन होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की। वाल्व अरेंजमेंट के हिसाब से एल हेड, आई हेड, एफ हेड, जो वाल्व लगे होते हैं वो किस शेप में लगे होते हैं, एल हेड में लगा मिलेंगे, आई हेड में मिलेंगे, एफ हेड में, और टी हेड। ये शेप होती है अलग अलग जो वाल्व लगे होते हैं सिलेंडर के इंजन के सिलेंडर हेड में। टाइप ऑफ कूलिंग के हिसाब से एयर कूलिंग होती है और वाटर कूलिंग होती है। स्पीड के हिसाब से भी होते हैं, लो स्पीड, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड होते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन के हिसाब से भी कार्बोरेटर इंजन होता है, एयर इंजेक्शन होता है, और एयरलेस या सॉलिड इंजेक्शन प्रकार का इंजन भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ गवर्निंग के हिसाब से, जो गवर्नर होता है इंजन के अंदर, गवर्नर काम क्या होता है, स्पीड और लोड के अनुसार फ्यूल की जो सप्लाई देता है। इसमें भी गवर्नर अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, हिट एंड मिस गवर्नर इंजन, ये भी अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं। एप्लीकेशन के हिसाब से भी होता है, स्टेशनरी होता है जो एक जगह टिक का इंजन होता है, ऑटोमोटिव जो वाहनों के अंदर प्रयोग होता है, लोकोमोटिव जो रेलवे के अंदर होता है, मरीन जो समुद्री जो किश्ती नाव होती है उनके अंदर, और एयरक्राफ्ट जो जहाज़ों के अंदर प्रयोग किया जाता है। ये एप्लीकेशन के हिसाब से है। स्पेशल टाइप के इंजन भी होते हैं, जैसे व्हीकल इंजन हो गया और ऑटोमोटिव गैस इंजन हो गया। तो ये कुछ थे क्लासिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों इंजन। तो साथियों, आज का आपका जो ये पार्ट 1 है इंजन एंड इट्स कंपोनेंट का, ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक समझ में आया है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।